अस्सलाम वालेकुम। पंजाब किसका बाय जवेरिया सदीक। गुज़श्ता बरस जो सियासी तमाशा हम सब ने देखा, शायद ही पहले किसी तारीख ने मैं ये मंज़र देखे हों। जिस तरह मुतालिया पाकिस्तान में हमें 90 की दहाई की सियासत की तारीख याद करने में मुश्किल होती थी, शायद 2022 की सियासी तारीख भी आने वाली नस्लें बुरी तरह उलझ जाएं और ये याद करने में दिक्कत हो कि किस महीने कौन सी हुकूमत थी और वो कितने दिन तक बरसरे इक़्तिदार रही। कल को जब बच्चे तारीख़ में ये सब कुछ पढ़ेंगे तो वो सोचेंगे कि ऐसा क्या हो रहा था जिसमें कि सियासतदान एक दूसरे को हुकूमत नहीं करने दे रहे थे। इनकी डोरियां कौन हिला रहा था। सियासत और जमहूरियत इस मुल्क में अपनी मिसाल आप हैं। वो लोग जो कल तक एक दूसरे की शक्लें देखने के रवादार नहीं थे, आज एक दूसरे के दस्तों बाजू बने बैठे हैं। वो जो एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बात करते थे, आज खाना एक साथ खाते हैं, इकट्ठे सफ़र करते हैं, हुकूमत में भी शराकतदार हैं। वो हाथों में हाथ डालकर तस्वीर बनवाते और यकजान होने का तासुर देते हैं, लेकिन सबको मालूम है कि मफाद और ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चलते। पहले मुझे लगता था कि जमहूरियत को ख़तरा अमरू से होता है, लेकिन नहीं। जमहूरियत को सबसे बड़ा ख़तरा तो खुद सियासतदानों से है, जो डील करके और NROs के ज़रिए हुकूमतों में आ जाते हैं और चलती हुकूमतों का तख्ता उलट देते हैं। हम फरिश्ते नहीं, कोई भी गलतियों से मुबर्रा नहीं, लेकिन कुछ तो ज़वाबित और रवायात का ख्याल रखना चाहिए। जमहूरियत के नाम पर वो सब नहीं करना चाहिए जिससे मुल्क तबाही के दहाने पर पहुँच जाए। हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, उसको एक ही वज़ीर आज़म के साथ अपने 5 साल मुकम्मल करने चाहिए, तभी ये मुल्क खुशहाली की राह पर गामज़न होगा। पहले मुल्क में ज़्यादातर वज़ीर आज़म की कुर्सी ज़ेर अताब रहती थी, मगर अब वज़ीर आला की कुर्सी भी ज़ेर अताब आ गई है। जो कुछ पिछले 9-10 माह के दौरान पंजाब में हुआ वो इस मुल्क के हसास शहरियों के लिए बहुत तकलीफ दे था, मगर ये सब कुछ करने वालों को शायद इस पर नदामत नहीं। अगर इनमें एहसास ज़िया हो तो उन्हें खबर हो कि इनसे कितना बड़ा जुर्म सरजद हुआ है। अवाम ने जिसे हक़ हुक्मरानी सौंपा था, उसे इक़्तिदार से दूर रख कर गोया जमहूरियत, वोटर्स और अवाम सब का मजाक उड़ाया गया। मरूसी सियासत करने वालों और अपनी अना के हौल में कैद रहने वालों की यह ख्वाहिश थी कि सब कुछ इनकी मर्ज़ी से होगा और बाकी सब तमाशा देखें, लेकिन ये भूल गए कि 2022 और 2023 है। अवाम बाशऊर हैं, मुल्क के नौजवान सियासत को समझते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, पूरी कौम की नज़रों में कैसे धूल झोंकी जा सकती है। अवाम सब कुछ देख रहे थे कि किस तरह इनके मैंडेट की तौहीन की गई। वो इस पर आवाज़ बुलंद करना शुरू हो गए और बिल्लाखिर जीत नौजवानों की ही हुई और महल्लाती साजिशें और पुराने खिलाड़ी हार गए, जो समझते थे कि पाकिस्तान को अब भी 90 की दहाई की तरह दोंस और जबर के ज़रिए चलाया जा सकता है। मुल्क को अगर चलाना है तो दौर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक चलाना होगा। इस दौर में मरूसी सियासत, अकरबा परवरी, महल्लाती साजिशों और करप्शन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आज की नौजवान ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो 40 लाख की घड़ी या 6 लाख का जूता पहनकर गरीबों की बात करे। जिस मुल्क में लोगों के पास आटा खरीदने को पैसे नहीं, जहां सैलाब के बाद अब भी लाखों की तादाद में अफराद गैर मुल्की अमदाद आने के बावजूद खुले आसमानों तले बैठे हैं, वहाँ अशराफिया को अपने चौंचलों से ही फुर्सत नहीं। अगर गरीब की बात करनी है तो गरीब की तरह पैबंद लगा कर कपड़ा और जूता पहन कर बात करें। इसकी तरह नंगे पाँव चल कर देखे तो ही आपको गरीब की तकलीफ़ का एहसास होगा। जब पैरों में कांटे चुभें, तब तन पर कपड़े न हों, जब पेट में फाके से दर्द की लहरें उठ रही हों, सर्दी और गर्मी का एहसास हो, कीचड़ और पानी में डूबी सड़कों पर से गुजर कर जाना पड़ा, चलने से जूता काटने लगे, तो ही गरीब की गुर्बत का एहसास होगा। वो अमीर शख्स जिसने कभी गरीबी देखी ही नहीं,
वो कैसे गरीबों के मसाइल हल कर सकता है। पंजाब में पिछले 1 साल के दौरान जो कुछ हुआ, इससे अवाम मज़ीद बदहाल हो गए। जब हुकूमत नहीं होगी, इंतज़ामिया बार बार तब्दील होगी, तो अवाम के काम भी नहीं होंगे। उस्मान बुज़दार के जाने के बाद ऐसा लगा जैसे वज़ारत आला की कुर्सी पर कांटे लगे हैं और कोई इस पर बैठ ही नहीं पा रहा। शरीफ ख़ानदान को जब वफाकी हुकूमत और वज़ारत उज़्मा मिल गई थी, तो क्या ज़रूरत थी तख्त पंजाब हासिल करने की। हमज़ा शहबाज को चंद हफ्तों के लिए वज़ीर आला बनने का मौका मिला, जो मेरे नज़दीक किसी भी सियासतदान के करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जिस तरह होटलों में असम्बली इजलास बुलाकर उन्हें वज़ीर आला बनाया गया, ये भी काबिल फ़ख्र सियासी तारीख़ नहीं। न जाने हमारे सियासतदान क्यों ये समझने से कासर हैं कि इस तरह के हरबों से हुकूमत तो शायद मिल जाएगी, मगर दामन पर जो दाग लग जाएगा, इसका दब्बा तमाम उम्र बाकी रहता है। शायद इनको इस बात का एहसास बाद में हुआ कि सियासत में फ़ैसले जज्बात से नहीं, होशमंदी से किए जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि सियासी ख़ानदानों के नए जानशीनों ने ज़िद पकड़ ली थी और ये ज़िद थोड़ी देर के लिए पूरी भी हो गई, मगर इतनी ही जल्दी वो कुर्सी से उतर भी गए। अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में अपने वोट का हक़ इस्तेमाल किया और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए, मगर महल्लाती साजिशों का सिलसिला थमा नहीं, बल्कि दोबारा कोशिश शुरू कर दी गई कि परवेज़ इलाही को किस तरह हटाया जाए। गवर्नर ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा। सियासी बड़कों और अदालती समात के बाद के हंगाम पर परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लिया और इसके बाद असम्बली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को भेज दी। अवाम की यही ख्वाहिश थी कि अब नए इलेक्शन होने चाहिए और कोई जमात वाज़ेह अक्सरियत लेकर हुकूमत बनाए, ताकि इक़्तिदार पर शब खून मारने का सिलसिला बंद हो सके। 23 करोड़ अवाम अंधे या गूंगे बहरे नहीं, वो सब कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और इस तमाम सूरत हाल पर रंजीदा हैं। इक़्तिदार की रस्साकशी में बहुत कुछ बिगड़ गया। महंगाई इतनी हो गई कि लोग 2 वक्त की रोटी से महरूम हो गए और चंद किलो आटे के हसूल के लिए एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। अवाम सर्दियों में गैस के साथ साथ बिजली से भी महरूम है। तालीम और छत तो बहुत दूर की बात, यहाँ रोटी, कपड़ा और पानी भी अवाम की दस्तरस से बाहर है। पंजाब के अवाम इस वक्त शदीद धुंध का सामना कर रहे हैं, जो दरअसल स्मॉग है और इंतहाई मुज़र सेहत। जब दरख्त काट कर पूरे शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है, तो ये तो होना ही था। दरिया खुश्क हो रहे हैं, शहर बदतरीन गंदगी का शिकार हैं, फ़ज़ा आलूदा है, लोग बीमारियों का शिकार हैं, मगर किसी को कोई परवाह नहीं। सबको इक़्तिदार चाहिए। इक़्तिदार की इस रस्साकशी में पंजाब उजड़ रहा है। पंजाब किसी ख़ानदान का नहीं, ये हम सब का है। इस पर सबसे ज़्यादा हक़ नौजवानों का है। इनसे उनके ख्वाब मत छीने। पंजाब को दोबारा ऐसा बनाएं जैसा हमने कभी किताबों में पढ़ा था। लहलहाते खेत, फ़ज़ाओं में फूलों की खुशबू, बागों में झूले, आसमान में रंग बरंग परिंदे, नीलगूं पानी। मगर मुझे पंजाब अब ऐसा नहीं लगता। कहीं साजिशों का धुआं उठ रहा है, तो कहीं धांधली गदली फ़ज़ा की वजह से मैं अच्छा मुस्तकबिल। मुझे अपना पंजाब वापस चाहिए, वो पंजाब जहाँ कभी खुशहाली थी, जहाँ बैसाखी पर गीत गाए जाते थे, जहाँ लोग इतना अनाज पैदा करते थे कि सब पेट भर कर खाते थे। मेरे दिल में अब भी थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद नए इलेक्शन के बाद इक़्तिदार अवाम के हकीकी नुमाइंदों को मिल जाए तो हालात बदल जाएं। अगर महल्लाती साजिशें ऐसे ही चलती रहें और उमरान जमहूरियत और कानून को मजाक बनाए रखा, तो फिर पंजाब इस धुंधले गदले मौसम में ही फंसा रहेगा। लोगों की उम्मीदें मत तोड़ें और इक़्तिदार इनके हवाले करें। जिनको अवाम वोट देकर हक़ हुक्मरानी सौंपें, मुल्क अवाम से ही बनते हैं, मुट्ठी भर अशराफिया और चंद ख़ानदानों से नहीं। पंजाब अवाम का है, अवाम को इसका हक़ लौटा दें।